नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है क्योंकि इस बजट सत्र के दौरान हर एक विभाग के अपने अपने बजट पास होते हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण बजट के या बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार की हरकतें विधायकों या मंत्रियों के द्वारा की जा रही है वो समझ से परे है। देखिए, जनता का पैसा है। विधानसभा का सत्र हो या विधान परिषद का सत्र हो या फिर संसद हो, सब में जनता का पैसा ही लगा होता है और उसका इस प्रकार से दुरुपयोग करना, वो भी महज मामूली घटनाओं को लेकर जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। अब देखिए, आज की घटना है, बीजेपी के एक विधायक ने, जिनका नाम है लखिंद्र रोशन, लखिंद्र पासवान भी उन्हें कहते हैं, उन्होंने प्रश्न पूछने के दौरान जवाब नहीं मिलने पर, या फिर यूं कहें कि वो पूरक प्रश्न पूछना चाहते थे, उनकी आवाज बंद कर दी गई, यानी कि माइक बंद कर दी गई और इस गुस्से में उन्होंने माइक तोड़ दिया। ये विजुअल में स्पष्ट नजर आ रहा है। आप दृश्य देखें तो माइक तोड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन जब दोपहर के भोजन के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई और सदन आसन की तरफ से ये कहा गया कि इस पर खेद प्रकट करें, तो अगर वो खेद प्रकट कर देते तो शायद इतना वक्त जाया नहीं होता। लगभग 30 मिनट तक, 35 मिनट तक इसी पर चर्चा होती रही कि उन्होंने माइक तोड़ा है, उनको खेद प्रकट करना चाहिए। इनका कहना है कि हमने कोई माइक नहीं तोड़ा है, हमने केवल घुमाया, वो हाथ में आ गया। और साथ में ये भी कहा कि एक माले के विधायक हैं सत्यदेव राम, वो काफ़ी पुराने विधायक हैं, उन्होंने गाली गलौज की, इसके एवज में उन्होंने ये माइक तोड़ा। निश्चित तौर पे गाली गलौज को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसका कोई सबूत पेश नहीं कर पाए विधायक। लेकिन माइक तोड़ने का सबूत तो है, माइक तोड़ने का स्पष्ट विजुअल नजर आ रहा है। आप उसी समय अगर इस पर खेद प्रकट करते तो शायद 2 दिनों के लिए जो बीजेपी के विधायक हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। अब बीजेपी का देखिए, बीजेपी के सारे नेताओं के पास या विधायकों के पास ये विजुअल होंगे कि माइक तोड़ते हुए। बाद में उसमें एक और विधायक हैं दरभंगा के, उन्होंने संजय सरावगी, वो माइक लगाते हुए भी दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें सुलझ जानी चाहिए। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। आदमी आवेश में आकर कई बार इस तरह की हरकत कर देता है, पर ये सदन की अपनी गरिमा होती है और उसका ख्याल रखना सबका कर्तव्य है, जो भी उसके सदस्य हैं। सदस्य क्या, जो भी जनता को भी उसका ख्याल रखना है। तो रही ये बात बीजेपी की। दूसरी तरफ आप देखिए कि शिक्षा मंत्री, जिनकी चर्चा के बगैर कोई बात पूरी हो ही नहीं सकती, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के बजट के पर बोल रहे थे, तो उन्होंने शिक्षा विभाग को कैसे उसको सुधारना है, कैसे उसको व्यवस्थित करना है, शिक्षकों की बहाली कैसे करनी है, विश्वविद्यालयों में जो सत्र विलंब से चल रहे हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, उस विषय पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। चर्चा क्या की? रामचरितमानस, जिस पर वो लगातार विवादित बयान देते रहे हैं, उन्होंने सदन में उसी मामले को उठाया। वो ग्रंथ लेकर आए थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रामचरितमानस में किस प्रकार से नीची जातियों पर दोहे बनाए गए हैं या विभेद पैदा किया गया है। सवाल यह है कि शिक्षा विभाग का रामचरितमानस में क्या लिखा गया है, ये अलग विषय है, इस पर चर्चा अलग से की जा सकती है। लेकिन विधानसभा के अंदर इस तरह की बातें करना, वो भी अपने विभाग के बजट को पेश करते हुए, बजट पर बोलते हुए, मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि
अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं। हालांकि कितने विद्वान हैं वो, उसकी परख अभी बाकी है। क्या किन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है प्रोफेसर रहते हुए, ये भी अभी देखना बाकी है। पर रामचरितमानस को लेकर उनका राग जारी है और उससे उनको फायदा भी है, क्योंकि पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर को कोई जानता नहीं था। अब लोग जानने लगे हैं कि भाई ये रामचरितमानस में बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आखिर मंशा क्या है, ये देखना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि विधानसभा इन सब चीजों के लिए नहीं है। अगर बहस रामचरितमानस पर हो तो यह बात ठीक है कि आप उस पर बोलिए, लेकिन बात यहां शिक्षा की हो रही है। आप देखिए कि बिहार में शिक्षा के क्या हालात हैं, कितनी दयनीय हालात हैं। यहां पर शिक्षकों की बहाली 2019 से नहीं हुई है, लगातार शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। अब तो कल जो है 75,000 शिक्षक पूरे बिहार से आने वाले हैं और 15 और 16 को वो विधानसभा घेरेंगे, क्योंकि जो उनके ट्रेनिंग को लेकर जो मसला है, शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर जो मसला है, उस पर बिहार सरकार अड़ंगा डाल रही है, उनके वेतन में कटौती कर रही है और वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस विषय पर बात नहीं करनी है। बात क्या करनी है, माइक किसने तोड़ा, गाली किसने दी, रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है। तो विधानसभा जनता के लिए है, जनता के बारे में सोचने के लिए है। पर आप क्या सोच रहे हैं, जनता का भला कैसे हो, उसके लिए कानून कैसा बने, क्या बने, ये सब इन सवालों का जवाब, इस पर सवाल जवाब होना चाहिए, न कि विषय से बाहर। आप रामचरितमानस की चर्चा विधानसभा में करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपके आधे घंटे भाषण में 20 मिनट आप रामचरितमानस पर बोलेंगे, 10 मिनट शिक्षा विभाग पर बोलेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अगर बोलने, आपसे अगर सवाल अगर आपको नहीं आपको बोलने दिया जा रहा तो आप माइक तोड़ देंगे, तो ये भी आचरण सही नहीं है। तो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। मैंने सोचा कि बिहार की जनता को भी पता चलनी चाहिए कि आखिर उनके चुने हुए प्रतिनिधि किस प्रकार की हरकतें बिहार विधानसभा में जाकर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।